आपने कितनी शादियां की? 2। माशाल्लाह। मैंने, अगर मुझे अच्छी तरह क्योंकि याद है, नाज़रीन के लिए मैं बात कह रहा हूँ, मैंने मिशेल बुखारी साहबा के साथ काम किया एक्सप्रेस में थे, तो उनके आउटडोर शूट्स में हमने उनको असिस्ट किया। मुझे ये पता है कि मुझे सैयद अली हैदर साहब ने बताया कि यार, आपके कज़न है, कि यार मैं वैसे अमीर ओन नहीं करता। अमीर अब्बास साहब, आप करें ना करें, लेकिन वो, आप करें ना करें, लेकिन जुमला आ गया वो। मैंने कहा कि कहते, अभी मेकअप आर्टिस्ट से बात हो रही थी, कहते मैं कह, ये सैयद अली हैदर साहब के कज़न है। कहते जी सर, शक्लें मिलती हैं, अब आप डिसोन करते रहे। अच्छा सर, ये यही बरवा जाती है मुझे जब अच्छा सर, वो मैं जब डिसोन कर दूंगा तो लोग कहते हैं शक्ल शक्ल मिलती। मिलती है। अच्छा सर, वो उन्होंने कहा कि आपका बड़ा ताल्लुक था, आपने बड़ी कोशिश की उनको बचाने की, आपने बड़ी कोशिश की, एफर्ट्स की। उनको कैंसर हो गया था। जो अमीर अब्बास साहब की जो सेकंड वाइफ थी, मिशेल बुखारी साहिबा, उनको कैंसर हो गया था। वो भी मीडिया में एंकर थी। मुझे अली अदन ने बताया कि आप अमेरिका तक उनके इलाज के लिए उनको लेके गए। वो क्या, वो जो सारा दौर था कैसा गुजरा? फिर उसके बाद क्या दोबारा दिल के तार नहीं छिड़े इस पे सर? क्या दोबारा नहीं होता, ये इंसान आपने डिस्कनेक्ट हो जाता है? अच्छा नहीं किया ये मौजूद छेड़ के। हाँ, देखें, मैंने बड़ी कोशिश की। आखिरी वक्त में इंडिया मैंने एक रब्ता किया, इंडियन एम्बेसी में यहाँ, चूँकि दिल्ली में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कैंसर का। तो मैंने इंडियन एम्बेसी में रब्ता किया, जो इंडियन प्रेस सताशी हैं उनसे, और मैंने उनसे कहा कि मैं अगर नॉर्मल प्रोसेस से जाऊँगा तो मेरे पास वक्त नहीं है इतना, तो मुझे दिल्ली पहुँचना है। उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ से मुझे कुछ टॉप नॉच डॉक्टर्स थे इंडिया के कैंसर के, ऑन्कोलॉजिस्ट, उनसे मेरा रब्ता करवाया। मैंने यहाँ से उनको रिपोर्ट्स भेजी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप जहमत देंगे इनको ला के, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, इनके लिए बायस अजियत होगा सफ़र करना। तो वक्त जो है ना, वो बिल्कुल जैसे वो मुट्ठी से रेत की तरह ना सिरक रहा था। तो मैं मिशेल से कहता था कि मेरा दिल नहीं मानता कि मौत हमारा मुकद्दर है इस खेल में। ये एक इम्तिहान है, और जिस तरह कोई चीज़ आप ऊपर से फेंक देते हैं ना, फ्री फॉल, तो वो कशिश शकल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आती है तेज़ी से वो चीज़। तो मैं कहता था कि मिशेल, अल्लाह ने ऊपर से फेंक दिया हमें, और हम जोर से नीचे लुढ़कते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ज़मीन से टकराने लगेंगे ना, वो ऊपर खींच लेगा, ज़मीन से नहीं टकराने देगा। तो ये एक आजमाइश है और इसमें इम्तिहान है। आपका इम्तिहान है कि ये एक नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ है, उसको सहना है। मेरा इम्तिहान है, उनके घर वालों का इम्तिहान है, बहन भाइयों का, माँ बाप का, सबका। ये मरीज के साथ अस्पताल, ट्रीटमेंट, ये मरीज के साथ ख़ानदान का उससे बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन कोई कोई 1% भी मेरे जहन में ऐसा नहीं था कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी चली जाएगी। तो फिर मैंने अमेरिका रब्ता किया शाहीन सबाही साहब के बेटे से। वो बहुत फरिश्ता सिफ्त इंसान है, सही मानों में फरिश्ता सिफ्त इंसान। मैं आज पहली बार उनका जिक्र कर रहा हूँ। शाहीन सबाही जो हमारे जंग जियो से वाबस्ता जी जी रहे। जी जी अभी अमेरिका है, उनके बेटे डॉक्टर हैं। हम उमूमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो बड़ा फरिश्ता सिफ्त इंसान है। वाकई अगर किसी को मैं समझूं कि वो फरिश्ता सिफ्त के ऊपर पूरा उतरता है तो वो शख्स है। उन्होंने प्रोसेस हमारा शुरू कर दिया, वीज़ा प्रोसेस। वहाँ उन्होंने कहा कि आप इतने दिन लगेंगे, तो इस दौरान आप ये मेडिसिन ट्रीटमेंट और है। ट्रीटमेंट शुरू कर दें। और वो रोज़ाना की बुनियाद पे उसने कहा कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, मैं उसमें मौजूद हूँ, और आप, मैं लम्हा बलम्हा आप मुझे अपडेट करें। हाँ ना, हमारा क्या लेना देना उनसे,
अमेरिका में आपको पता है कि 1 मिनट का लोगों का कीमती बिल्कुल वक्त पैसे होता हैं है। 1-1 मिनट के। और मैंने मिशेल से कहा कि बस आपने हिम्मत करनी है। मुझे अगर आपको कंधों पे भी उठा के अमेरिका ले जाना पड़ा ना, मैं एक दफ़ा जाके अमेरिका के बिस्तर पे आपको किसी अस्पताल के बिस्तर पर रखाऊंगा। हिम्मत करनी है बस। मैं ना उनको जानता था। मेरी वो मेरे से अक्सर को प्रोड्यूसर वगैरह का पूछते हैं कि प्रोड्यूसर दें तारिक भाई, इस तरह की बात हो जाती है। बड़ी ही सॉफ्ट स्पोकन थी, बड़ी ही, फिर मैं कहता हूँ इस फील्ड में इतनी सॉफ्ट स्पोकन लोग होते ही नहीं हैं। अच्छा, फिर ऐसे नहीं है कि कोई लोग बाद लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, फिर अपनी शख्सियत में भी उनकी वो शख्सियत में भी नरमी थी, बिल्कुल नरमी। बहुत नेक दिल, हाँ सर। नेक सिफ्त इंसान। उनके बाद का सफ़र कैसा रहा सर? वो आपने रिकलेक्ट कैसे किया अपने आप को? बहुत मुश्किल था बहरहाल। जब मैं अमूमन तारिक लोगों को देखता था ना कि जब किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए लोग जाते थे, तो मैं भी कहीं ताज़ियत के लिए किसी के यहाँ गया हुआ हूँ और साथ वाला कोई कह रहा है उस लवाहिकीन को कि जी बड़ा सदमा है और बस वक्त जो है ना वो मरहम होगा इंशाल्लाह। तो मैं अपने आप से सोच रहा था, मैं कहता यार ये बड़ा पागल आदमी है। मैंने कभी किसी को ये जुमला नहीं बोला था आज तक कि वक्त मरहम होता है। तो मैं कहता था यार ये कैसी स्टूपिड किस्म की बात है कि ये हम मिसाल के तौर पे किसी का बेटा फौत हुआ है, हाँ बाप हाँ। फौत है, शौहर है, बीवी है, हम कहते हैं यार वक्त मरहम है। ये कैसी, मैं आज तक ये वक्त मरहम होता है, मैं इसकी कॉनोटेशन या इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है मैं समझ ही नहीं सका था उसको। मुझे अब पता चला ये मिशेल के वाक़े के बाद कि वाकई वक्त ही मरहम होता है। और अल्लाह ने ये इंसान के अंदर एक अडेप्टबिलिटी रखी है। अगर ये ना हो तो लोग का दिमाग फट जाए, लोगों के सीने फट जाए लोगों के। ये किसी का भी सदमा होता है ना, जो भी आपका को बहुत अजीज प्यारा चला जाता है, तो ये वाकई वक्त ही मरहम होता है। और वो आपको गैर महसूस तरीके से, वो जैसे अगर छोटा सा जख्म हो ना, जिल से खून निकले तो खून खुद ब खुद जम जाता है थोड़ी देर के बाद। तो हमारे अंदर प्लाज्मा होता है, वो जो खून के ऊपर एक झिल्ली बना देता है और खून जम जाता है। हालांकि हम बाजों का तो उस खून को रोकने के लिए कोई ऊपर कुछ लगाते नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जो ये किसी की अ, विसाल का जो सदमा होता है ना, ये वक्त से ही ख़त्म होता है। छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो आप देखिए हाफजा, मतलब मैं और भी मेरे बहुत अजीज़ करीबी रिश्तेदार जो हैं उनका इंतकाल हुआ। मसलन मिशेल के से पहले ही मिशेल के बहनोई का कैंसर से इंतकाल हुआ चंद चंद महीने पहले। वो बड़ा सदमा था। मेरे पहले ससुर का कैंसर से इंतकाल हुआ, वो हमारे लिए बहुत सदमा था। तो पै दर पै हमारे लिए बड़े ये कुदरत के इम्तिहान आए। तो वो वक्त ही बहरहाल मरहम होता है, और वक्त गुजर जाता है, इंसान फिर आगे फ्लो ऑफ वाटर की तरह आगे बह जाता है। आप एक चैनल में सीईओ हैं और इससे पहले आप सदर रहे, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अम, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का तो मेरा पहले एक्सपीरियंस नहीं था कोई। अच्छा। तो मैंने सच न्यूज़ ज्वाइन किया, जो कि मुझे उनकी तरफ से 2022 में 2021 में इनफैक्ट में उनकी तरफ से ऑफ़र आई।